Hello, audience. So, welcome to the Madon project session. तो आप भाई अगर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लेवल में है और मैडवन आपने सब्जेक्ट प्रोजेक्ट चूज किया है तो आपको भी एक प्रोजेक्ट मिला होगा बनाने को जिसमें फ्लास्क के थ्रू फ्लास्क के यूज से आपको एक प्रोजेक्ट दिया होगा जैसे कि हम लोगों को क्विजी दिया गया था तो इसमें फ्लास्क यूज करना था जिंजा था और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के लिए यूज करना था। तो इनिशियली कन्फ्यूजिंग रहता है अगर आप फर्स्ट बेसिकली बिगनर हैं अगर तो पहली बार बना रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा हो सकता है तो उसी को मैं इस अपकमिंग सेशंस में और इस सेशंस में उसको मैं पूरा इन टू इन डिस्कस करूंगा अच्छे से और वो भी लोकल अपने हिंदी भाषा में करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको भी सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेना है बेसिकली। हम जो भी आपका प्रोजेक्ट दिया गया होगा उस नाम से एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाना है, उसको वीएस कोड में ओपन कर लेना है। इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि मॉडल्स पे काम करना है। ओके, सो मॉडल्स डॉट पाई बनाना है अपने को। ओके, सो ध्यान से समझते हैं अब अच्छे से इसको। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स में हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस रखेंगे। अब कैसे ये काम करेगा बेसिकली कि मेरा एक फ्रंट एंड होगा एक बैक एंड होगा। अब दोनों पे अपने को काम करना है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। ठीक है, तो फ्रंट एंड जो रहेगा मेरा उसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपना बैक एंड पहले बनाऊंगा। कुछ बैक एंड में बनाऊंगा जैसे कि यूजर कहाँ रहेगा बेसिकली। जैसे हम लोग क्विज क्विज था, क्विज ऐप, क्विज मास्टर एप्लीकेशन था, तो आपका कोई भी हो सकता है, हाउस होल्ड या फिर किराना स्टोर या फिर मेडिसिन स्टोर या कुछ भी ऐसा इस टाइप का आपको दिया जाएगा। तो उसका डेटा जितना भी होगा वो आपको मॉडल्स में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल लाइट का यूज करेंगे। डन। तो उसके लिए सबसे पहले हम मॉडल्स डॉट पाई नाम से एक फाइल अपना क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको कुछ कुछ पहले अब यहाँ पे एक मॉडल्स करते हैं, एक ऐप डॉट पाई कर लेते हैं, ऐप डॉट पाई। राइट, तो दो मेरे पास फाइल्स हो गए, दो फाइल्स हो गए। अब हम अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप करना है जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आपको लाइब्रेरीज से और बेसिकली रिक्वायरमेंट होगा बनाने के लिए प्रोजेक्ट, जैसे कि एसक्यूएल एल्केमी का, फ्लास्क का। तो फ्लास्क में अपने को प्रोजेक्ट करना है तो फ्लास्क सबका रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सब चीज़ आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको लोकल सिस्टम में नहीं करना, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए, तो सबसे पहले आपको टाइप करना है पाइथन। पाइथन आप अपने में चेक कर लीजिएगा, पाइथन होगा तो आपको, जैसे पाइथन को आप चेक करना है पाइथन वर्जन। ठीक है, तो इसके थ्रू आप पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं, तो आपको वर्जन यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपके पास पिप भी होना चाहिए, पिप। और पिप का वर्जन में अगर चेक करूँ तो मेरे पास पिप भी इंस्टॉल है। मैं चेक कर ले रहा हूँ, यस, पिप भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो आपके पास पिप और पाइथन दो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप देख सकते हैं कोई भी, या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं पाइथन और पिप कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, नाउ अब हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। एक इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि ये मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम में ये मेरे सिस्टम में पूरा बहुत सारा चीज़ इंस्टॉल है। बट मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही चाहिए। तो इस स्पेसिफिक चीज़ को बनाने के लिए मैं एक अलग से बॉक्स बनाऊंगा या घर बनाऊंगा। उस घर के अंदर मैं कुछ कुछ इंस्टॉल करूंगा। मेरा सिस्टम वो चीज़ इंस्टॉल हो या ना हो उससे मेरे को मतलब नहीं रहेगा, बस रहेगा कि मेरे उस घर के अंदर यानी कि उस इन्वायरमेंट के अंदर मेरा वो चीज़ इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वो घर बनाना पड़ेगा, तो पाइथन -m करना है वी एन वी। ओके, ये कमांड क्या करेगा, बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ओके, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक बार आपको वीएनवी डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप ईएनवी वीएनवी कुछ भी रखते हैं उससे मतलब नहीं है उसको। ठीक है, तो आप जैसे जनरली यही कमांड आप रन कीजिएगा, पाइथन -m वीएनवी ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद एंटर दबाना है। डन। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होकर के आ जाएगा। राइट, ये वीएनवी नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा। तो अब ये सेटअप हो जाएगा तो आपको फिर से यही आपका जो एड्रेस है, जो फोल्डर का एड्रेस है वो यहाँ पे फिर से रिटर्न कर देगा। तो अभी क्रिएट हो रहा है ये। ओके, तो कुछ टाइम वेट करना है आपको। ये अभी आपके सिस्टम में थोड़ा ये टाइम लेगा।
यस, तो ये क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं ये मेरा फिर से एड्रेस पर मेरा जो है प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर वो रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम लेकिन इसको ऑन नहीं किया, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टार्ट नहीं किया है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जैसे सीएमडी में हम अभी सीएमडी आप सीएमडी के अंदर ही आइए, पावर सेल में काम नहीं कीजिएगा, आप सीएमडी के अंदर आके काम कीजिए। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे बहुत सारा टर्मिनल है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। पावर सेल में तो पावर सेल नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का ही यूज कीजिएगा। वो आपके लिए अभी इनिशियल स्टार्टिंग में आपके लिए अच्छा रहेगा वो। नहीं तो बहुत सारा दिक्कत होती है। हम लोग भी जैसे न्यू न्यू थे तो उस टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम होती थी सबको। ओके, सो स्टार्ट सीएमडी में आप करते हैं। सीएमडी में सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, तो टाइप करना है आपको डॉट वी एन वी। डॉट का मतलब बेसिकली डॉट लगाते हैं तो मतलब इसी फोल्डर में ओपन करो, और स्क्रिप्ट्स, सॉरी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, आई थिंक यही कमांड था। नो, ओके ओके, सो 1 मिनट, वी एन वी scripts s scripts activate, राइट। सो ये मैंने एक स्लैश मिस कर दिया था, बैक स्लैश यहाँ पे। सो ये कमांड आपको यूज करना है, डॉट डॉट मतलब इसी फोल्डर के अंदर, एंड बैक स्लैश वी एन वी स्क्रिप्ट एस, यहाँ पे कैपिटल डालना है। ये कमांड आप याद रखिएगा, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। ओके, तो इससे आपको एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे जो है एक बेसिकली प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस एड्रेस बार के पहले, वी एन वी, राइट। तो इसका मतलब ये एक्टिवेटेड है। ओके, तो अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके लिए कुछ कुछ चीज़ मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं डेटाबेस पे काम करूँगा, तो डेटाबेस के लिए मुझे एसक्यूएल एल्केमी। एसक्यूएल एल्केमी क्या है? एक लाइब्रेरी है बेसिकली। एसक्यूएल एल्केमी क्या है? एक लाइब्रेरी है, जो कि रॉ एसक्यूएल मुझे ना लिखना पड़े। रॉ एसक्यूएल क्या होता है? मतलब एसक्यूएल का आप लोग पढ़े होंगे, एसक्यूएल डेटा डीबीएमएस अगर पढ़े होंगे, तो डीबीएमएस में क्या है? रॉ एसक्यूएल एक होता है। तो रॉ एसक्यूएल में हम अपने कोड को नहीं रखेंगे, हम पाइथन के हेल्प से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो उसके लिए हमको एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि एसक्यूएल एल्केमी होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल के हम इंस्टॉल करेंगे, तो पिप इंस्टॉल SQL Alchemy. Okay, so SQL Alchemy, राइट। सो pip install SQL Alchemy। तो ये कुछ टाइम लेगा और SQL Alchemy को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। और ये किस किस में सिस्टम में नहीं होगा, ये VNV के इंस्टॉल होगा, VNV के अंदर इंस्टॉल होगा, इस पैकेज के अंदर। ओके, तो ये इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे में भी इंस्टॉल हो रहा है अभी। आपको हम पूरा इन टू इन बता रहे हैं, सब चीज़ स्क्रैच से एकदम शुरू से बता रहे हैं, जो कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे और भी अपकमिंग सेशंस आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियो को। तो नाउ कंप्लीटेड। ओके, एंड मेरे पास पिप जो है, पिप अपग्रेड मांग रहा है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पिप को अपग्रेड भी कर लेता हूँ। जिससे एक बार आप न्यू न्यू यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, बहुत दिन के बाद तो होता ही है, अपडेट मांगता है, पिप भी अपडेट वर्जन रहता है। तो ओके, सो ये भी अपडेट हो रहा है पिप। ओके, इंस्टॉल इंस्टॉल हो, यस। सो पिप मेरा अपडेट हो गया। ओके, तो मैंने एसक्यूएल एल्केमी इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे अपने मॉडल्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस को तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल एल्केमी को। उसमें से फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी चाहिए, तो फ्रॉम, ओके, वन थिंग मोर कि मुझे फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी भी मैं इंपोर्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। वन सेक, सो पिप इंस्टॉल एसक्यूएल एल्केमी मैंने कर लिया, और इसको भी मैं कर लेता हूँ फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी। फ्लास्क में एसक्यूएल एल्केमी पैकेज जो है इसके अंदर भी है। तो मैं एसक्यूएल एल्केमी नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो एक सब पैकेज है बेसिकली, जो कि फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी के अंदर ही है। तो ये भी मैं कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी को भी, ठीक है। तो ये भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसके अंदर बहुत सारा पैकेज रहता है, जैसे कि सेक्रेटरी को जिंजा को हैंडल करने के लिए तो बहुत सारा मार्कअप रहेगा, ब्लिंकर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ ये ऑलरेडी सेक्रेटरी के लिए भी वर्क जग रहता है, तो ये सब ये इंस्टॉल कर देगा ऑलरेडी। तो ये मैंने फ्लास्क एसक्यूएल में भी मैंने कर लिया। ओके, फ्रॉम, अब यहाँ पे मैं फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी, राइट। सो फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी पूरा लाइब्रेरी है, उसमें से ये एसक्यूएल एल्केमी को इंपोर्ट कर लेगा। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, अपना डीबी इनिशियलाइज करूँगा, राइट। सो डीबी को, डीबी मतलब एक ये बेसिकली बोलते इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूँ,
जो कि इस एसक्यूएल एल्केमी के विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन क्रिएट द वेरिएबल डीबी। एंड अब जो हम एक्सटेंड करेंगे अपने डेटाबेस को, तो उसमें हम इस डीबी को बस एक्सटेंड करते जाएंगे पाइथन के कोड की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो अपना मैं एसक्यूएल पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक क्लास में क्रिएट करूंगा जो कि बेसिकली यूजर रहेगा, ओके। एंड डीबी जो मैंने इंस्टेंस बनाया है उसी को मैं डीबी डॉट मॉडल, उसमें एक मॉडल में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन आफ्टर, ओके, सो ये यूजर बेसिकली क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा बंद कर दूं, पाइथन ऑल, ओके, ये और नो रहने देते हैं, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे, ओके। सो क्लास यूजर डीबी मॉडल, राइट। सो यहाँ पे अब एक यूजर, यूजर क्या रहेगा, तो बेसिकली आपके पास जो भी यूजर होंगे, मतलब कोई आ रहा है, लॉग इन कर रहा है, तो दो मेरे पास सिस्टम रहेगा, एक तो एडमिन रहता है और एक यूजर। रोल बेस्ड एक्सेस बेसिकली मेरा यहाँ पे रहेगा। एडमिन जो रहेगा वो एडमिन पोर्टल पे जाएगा, और यूजर जो रहेगा सो यूजर पोर्टल पे जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि एक क्विज ऐप है मेरा, तो जो टीचर रहेगा, जो एडमिन है, वो क्विज क्रिएट करेगा। जो मान लो कि हॉस मतलब ग्रोसरी आइटम शॉप है, तो वो क्या करेगा, अपना लिस्ट करेगा आइटम को, और जो कस्टमर है उसको बाई करेगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूजर एक मैं रखता हूँ, जो कि ये यूजर बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरे पास नॉर्मल यूजर रहेंगे उसके लिए, तो उसके लिए मैं एक आईडी रखता हूँ। आईडी बेसिकली रखना है यूनिक, बेसिकली ये आईडी रहेगा एक इंटीजर। सो यहाँ पे मैं एक आईडी कॉलम, ये एक कॉलम बनाता हूँ, सो डीबी डॉट कॉलम, कॉलम, एंड इसको मैं रखूंगा इंटीजर, ओके। ये रहेगा इंटीजर, इंटीजर देख सकते हो, ये पाइथन के फॉर्मेट में मैं इसको कोड करूंगा पूरा। एंड प्राइमरी की इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। सो प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। प्राइमरी की ट्रू मतलब क्या हुआ, अब ये भी समझ लो कि ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। यहाँ पे डीबी इंटीजर रखने से क्या होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस आईडी में जाता रहेगा। और प्राइमरी की ट्रू मतलब ये जो रहेगा सो अकेला ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे टेबल को, ओके। इस पूरे, ये टेबल कहलाएगा बेसिकली, यूजर एक टेबल हो जाएगा। जो ये मॉडल जो बेसिकली है, ये एक टेबल कहलाएगा, तो इसको पूरे को रिप्रेजेंट करेगा ये एक आईडी, यूनिक रहेगा ये, ओके। अब जब भी हम प्राइमरी की ट्रू करते हैं तो ये यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक यूजर नेम रखते हैं, जैसे कि उसका ईमेल हो गया, या फिर अलग से आप यूजर नेम रखना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हो। तो मान लो मैं यूजर नेम रख लेता हूँ अपने पास, जो चीज़ आपको रखना है डेटाबेस में वो सब चीज़ यहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी एक मैंने कॉलम बना लेता हूँ, डीबी डॉट कॉलम, एंड ये मैं एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, डीबी डॉट स्ट्रिंग, राइट। सो स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे जो ये है, ये बताता है कि कितना मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हो सकता है इस यूजर नेम में बेसिकली। तो ये मैं 80 कर लेता हूँ, या फिर 100 भी आप कर सकते हो, जो भी रखना है आपको 50 कर लो, ओके। सो यूजर नेम मान लो मैं इसको 50 रख लेता हूँ, 50 कैरेक्टर रख सकता हूँ, या फिर 80 मान लो, 80 कैरेक्टर का मैं यहाँ पे मैक्सिमम रख सकता हूँ यूजर नेम। यूनिक ट्रू रहेगा, मतलब एक यूजर नेम मेरे डेटाबेस में 2 बार नहीं रहेगा। जैसे ईमेल, एक ईमेल आप कोई दूसरा आपका ईमेल नहीं क्रिएट कर सकता है सेम वैसा हूबहू। नलेबल फॉल्स मतलब क्या हो गया कि ये खाली नहीं हो सकता है, यानी कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है कोई भी, तो इसको मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। उसके बाद मैं एक ईमेल भी ले लेता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम को ही ईमेल बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक ईमेल नाम से, इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये भी एक कॉलम बना लिया, और इसमें स्ट्रिंग, ये भी एक डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है, जिसमें मैं 120 कैरेक्टर मैक्सिमम इसमें रख सकता हूँ। यूनिक है, ट्रू मतलब ये भी वैल्यू ट्रू रहेगा, मतलब यूनिक रहेगा। और यहाँ पे नलेबल फॉल्स मतलब ये नल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या क्या चीज़ चाहिए यूजर के थ्रू, पासवर्ड चाहिए एक, तो पासवर्ड, राइट। सो पासवर्ड में रखूंगा डीबी डॉट कॉलम, एंड यहाँ पे ये इसका स्ट्रिंग में कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि मैं डायरेक्ट पासवर्ड यहाँ पे डेटाबेस में आप कभी भी डालते हैं तो डायरेक्ट पासवर्ड नहीं रखना है। मतलब इस पासवर्ड को आपको बीक्रिप्ट करके रखना है, यानी कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड रखना है बेसिकली। जैसे मैंने रखा, मान लो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ एक पासवर्ड मैंने रखा 1 2 3 4 5, ओके। तो ये पासवर्ड डायरेक्ट मैं अगर डेटाबेस में डाल देता हूँ, ये पासवर्ड डायरेक्ट मैं अपने डेटाबेस में डाल देता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड आ जाएगा। यूजर का हर एक का पासवर्ड रहेगा, तो कोई भी ब्लीच होता है मेरा, या
हम अपने आप खुद ही प्रोग्रामर क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है पासवर्ड को। तो ये चीज़ हम डायरेक्टली नहीं रखेंगे, इसको मैं एक फॉर्मेट में डिक्रिप्ट कर लूँगा, मतलब इसका एक कैरेक्टर बन जाएगा 256 कैरेक्टर का, इस टाइप से कुछ इसका इंक्रिप्शन हो जाएगा, इतना बड़ा, इतना लॉन्ग कैरेक्टर बन जाएगा, और ये जाकर के इसमें जाकर के स्टोर रहेगा पासवर्ड, जिससे हम भी नहीं देख सकते हैं कि इसका पासवर्ड है क्या। ओके, तो ये मुझे करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं रख देता हूँ 200 कैरेक्टर लेट्स सपोज, और सिंपली 250। ओके, 250 कैरेक्टर मैक्स रखना है, नलेबल फॉल्स यानी कि नल नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे फिर से मैं इसका नेम रखता हूँ, जो कि यूजर जो है उसका नाम क्या है, तो db डॉट कॉलम। आपको डेटाबेस अच्छे से बनाना है सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्दर आपको जो भी एपीआई वगैरह सब है वो सब काम करना है। ओके, नेम रख लेते हैं, उसके बाद फिर और जेंडर भी रखना है अपने को, और मोबाइल नंबर रखना है। तो मोबाइल नंबर सबसे पहले रख लेते हैं, मोबाइल नंबर जो कि एक कॉलम रहेगा, ये स्ट्रिंग में रख रहा हूँ 20 कैरेक्टर का। आप इसको इंटीजर भी बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर एक इंटीजर ही होता है। तो आप स्ट्रिंग रखो या इंटीजर रखो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर को यूनिक रखना चाहो तो यूनिक भी कर सकते हो, और नहीं तो छोड़ भी सकते हो। नलेबल ट्रू रखना है तो ट्रू रख लो इसको। ओके, सो नलेबल लेट्स सपोज ट्रू मैं कर लेता हूँ इसको, या फॉल्स रखते हैं तो ट्रू कर लेता हूँ। ओके, मैं मैंडेटरी नहीं रहेगा मेरे एप्लीकेशन पे जो मोबाइल नंबर डालना ही डालना है, वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। ओके, ना उसके बाद फिर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एज एक, और मान लो कि एज है ये। ओके, तो डीबी डॉट इंटीजर, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और नलेबल ट्रू रहेगा, एज भी। उसके बाद फिर मैं एक मान लेता हूँ जेंडर भी रखता हूँ अपने में। ओके, जेंडर, तो जेंडर भी ये एक स्ट्रिंग रहेगा 10 कैरेक्टर का, और यहाँ पे नलेबल ट्रू ये भी कर लेता हूँ। और कुछ छूट रहा है तो बताओ। आ, हाँ, एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, एक रोल मिक्सिंग का भी अपने लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका रोल भी रखूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे रोल के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे कि एक चीज़ और मैं, हाँ, डीओबी में रख लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज मेरे पास आ गया तो मेरे पास डीओबी भी आ जाएगा, नहीं तो डीओबी में रख लेता हूँ यहाँ पे एज को हटा करके। ओके, सो लेट्स सपोज डीओबी कर लेता हूँ, राइट, एज और डीओबी दोनों रखते हैं अपने। अपना लोग क्या करेंगे कि डीओबी को एज में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, और उसके बाद फिर यहाँ पे रख लेंगे। तो इसको चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इस कॉलम को, इसको नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डीओबी से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो क्यों ही अपना बर्बाद करना है, इसको हटा देते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर, हाँ, तो और बात कर रहे थे अपने लोग, क्वालिफिकेशन चाहिए तो क्वालिफिकेशन रख लो, जो क्या क्वालिफिकेशन है उसका। तो मैं जैसे क्विज का बनाया था तो उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह सभी रखा था, तो मैं क्विज ही लेके चल रहा हूँ, एक जो क्विज का कैसे बनाता है उसी टाइप से आप जो भी, जैसे स्टोर का बनाना है तो स्टोर का कर लो, या कुछ भी कर लो, उसमें डेटाबेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ना। एक मैं इज एडमिन बनाता हूँ, मतलब वो एडमिन है कि नहीं, इज एडमिन मतलब वो एडमिन है कि नहीं, रोल को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बुलियन रहेगा, बेसिकली एडमिन है या फिर नहीं, तो ये वो चीज रिटर्न कर देगा कि 10 और 1 ईयर। बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या रहेगा बुलियन में, कि माय बैड, सो इसका रहेगा 0 फॉर यूजर के लिए एंड 1 फॉर एडमिन के लिए। ये चीज मैं इसका रूल फॉलो करूंगा बेसिकली, कि अगर फॉल्स है तो ये यूजर है, नॉर्मल यूजर, और ट्रू है तो ये एडमिन है, राइट। नाउ उसके बाद फिर अब आते हैं अपना लोग नीचे, और कोई कॉलम चाहिए अपने को, हाँ, एक और कॉलम मैं ले लेता हूँ कि कब ये ज्वाइंट हुआ है, मतलब बेसिकली ये कब ज्वाइंट किया है ये। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ आपको जो समझ में ना आए वो चीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। अनजॉइंड इट है तो ज्वाइंट मतलब कब वो ज्वाइंट हुआ है, अपने प्लेटफॉर्म पे कब जुड़ा है वो। तो उसके लिए ये एक डेट टाइम कॉलम रहेगा, डेट टाइम डेटा टाइप रहेगा इसका, और ये डिफ़ॉल्ट जो रहेगा, सो आपका करंट टाइम स्टैम्प जो रहेगा आपके उसके सिस्टम, यूजर के सिस्टम में, वो चीज़ इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, मतलब अगर कुछ भी नहीं डाला यूजर ने, या फिर मैंने उसको बैकएंड के थ्रू हैंडल नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिक ये सिस्टम मतलब अपने डेटाबेस में डाल देगा, जो इज एडमिन फॉल्स, मतलब ये एडमिन इज एडमिन की जगह पे 0 कर देगा, मतलब एडमिन नहीं है भाई, ये कर देगा ये। ओके, एंड कुछ भी अपडेट ये करता है तो उसके लिए मैं रखता हूँ एक कॉलम और, अपडेटेड एट, मतलब अपडेटेड बेसिकली मान लो ईमेल चेंज किया, नेम चेंज किया, तो कब वो चेंज किया उसका भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड रखूंगा कि कब वो चेंज किया उस चीज़ को। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे डेट टाइम डेटा टाइप ही रखा, और इसको मैंने सेट कर लिया करेंट टाइम स्टाम्प पे, जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा ये, और ऑन अपडेट पे भी ये करेंट टाइम स्टाम्प ही ये सेट कर देगा। अपडेटेड जब होगा तो ये अपडेट का वैल्यू सेट कर देगा जब अपडेट किया जाएगा उसको। डन। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ रखना चाहूँ अगर, नथिंग, और अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हमको मुझे याद है।
तो यहाँ पे मैं इतना ही चीज़ रखता हूँ और ज़्यादा चीज़ नहीं रखेंगे यूज़र के थ्रू से। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये एक फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा है, तो इसको मैं अभी बाद में हैंडल करूँगा इस सब चीज़ को। नाउ उसके बाद फिर अब मैं बनाता हूँ दूसरा, जो कि एक और अपने लोग बनाते हैं। डेटाबेस में अपने को रखना है, सब्जेक्ट रखना था, एडमिन रखना था, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा-ऐसा रखना था अपने को। तो फिलहाल अभी इतना पहले काम करते हैं, ओके? इतना पे काम करते हैं, उसके बाद वर्क फ्लो समझते हैं अब कैसे काम होगा यहाँ पे। तब तक के लिए 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके, वेलकम बैक। सो अब हम यहाँ पे आते हैं एंड हाँ, क्या कर रहे थे? हाँ, मैंने एक टेबल कंप्लीट कर लिया था यूजर। ठीक है, अब सेटअप कंप्लीट करते हैं फर्दर और बढ़ते हैं अपने app.py के अंदर, जो अब क्या करना है अपने को, इसका वर्क फ्लो कैसे रखना है। ठीक है, सो वन थिंग, एक चीज़ और मुझे करना पड़ेगा कि डेट टाइम मैंने यहाँ पे जो कर रखा है वो मैंने डेट टाइम कहीं भी यूज किया नहीं, नहीं करंट टाइम। ठीक है, ओके। सो app.py के अंदर आते हैं और सर्वर को सेटअप करते हैं, जो कैसे अपना लोग करेंगे इसमें। अब एप्लीकेशन वर्क फ्लो कैसे काम करेगा, बेसिकली वेबसाइट का कैसे वर्क फ्लो रहेगा, काम कैसे करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने लोगों को चाहिए फ्लास्क। फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं, सो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, सो फ्लास्क, राइट। सो इंस्टॉल हो रहा है और कुछ कुछ चीज़ और चाहिए अपने को। सो डॉट एनवी भी चाहिए। डॉट एनवी क्या करेगा अपने को, वो मैं बाद में फर्दर इंस्टॉल कर लूँगा आगे चल के। अभी फिलहाल फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं और जनरली कुछ भी अभी नहीं चाहिए। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे डाउनलोड करते चलेंगे। तो फ्लास्क अपने पास इंस्टॉल हो चुका है, जो कि फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी मैंने किया था, उसी में फ्लास्क मेरे पास ऑलरेडी था। ओके, सो यहाँ पे मैं आता हूँ और इस ऐप डॉट पाई में अब आ जाइएगा आप और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ओके, देन अपने को ऐप क्रिएट करना है और मॉडल्स को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो मॉडल्स से क्या चीज लाना है, मॉडल्स से मेरे को डीबी लाना है। डीबी में मेरा जो है सो सारा टेबल क्रिएट है और बाकी सारा चीज डीबी के अंदर है। ठीक है, तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट डीबी। सो डीबी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं यूजर को अभी फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपने को एक ऐप इनिशियलाइज करना है बेसिकली। तो ऐप को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज ऐप इनिशियलाइजेशन रहेगा, वो रहेगा ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम। तो फ्लास्क बेसिकली मैं यहाँ पे फ्लास्क एक ऐप क्रिएट कर रहा हूँ और कन्फिग अभी नहीं करते हैं कुछ भी, क्योंकि मेरे पास कन्फिग्रेशन अभी कुछ भी नहीं है। मैं डेटाबेस को कन्फिग करूंगा, वो भी अपने को करना पड़ेगा, लेकिन वो भी देखते हैं फिलहाल। उसके बाद फिर इनिशियलाइज करना है ऐप को। तो यहाँ पे मैं कन्फिग पार्ट रखूंगा, डेटाबेस कन्फिग्रेशन पार्ट रखूंगा यहाँ पे मैं। और फिर अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं ऐप को इनिशियलाइज करूंगा, डीबी को इनिशियलाइज करूंगा बेसिकली मैं ऐप के साथ में। ठीक है, तो इनिशियलाइज करूंगा, इनिशियलाइज डेटाबेस विद द ऐप, मतलब डेटाबेस को मैं ऐप के साथ इनिशियलाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ऐप डीबी डॉट इनिट ऐप, डीबी डॉट इनिट ऐप ऐप, तो डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ऐप फ्लास्क ऐप। ओके, एंड और मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं ब्लूप्रिंट का यूज करूंगा सिंपली। यहाँ पे आप भी ब्लूप्रिंट का यूज करना डायरेक्ट, मतलब ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि ये ऐप के अंदर ही बहुत सारा चीज रख लेना, तो वो चीज मैं नहीं करके एक दूसरा एक अलग से रॉट बनाऊंगा, उस रॉट के अंदर सारा चीज रखूंगा। जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आपको सीखते जाना है और सिंपल रहेगा उसको करना। ओके, सो एंड लास्ट थिंग, ऐप को स्टार्ट करना। तो इफ नेम इज इक्वल टू मेन कोड, मैं यहाँ पे टाइप पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, और ऐप को रन कर लूंगा। ओके, एंड क्रिएट भी करूंगा डेटाबेस को। सो विद ऐप डॉट ऐप कंटेक्स्ट डीबी डॉट रन क्रिएट कर देगा टेबल को। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेम ही रहेगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसको क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे इतना चीज करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मतलब डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट होगा, किस नाम से क्रिएट होगा, वो सब चीज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक कन्फिग फाइल भी आप बना सकते हैं चाहे तो। कन्फिग फाइल बनाना चाहे तो कन्फिग फाइल बना लो, और नहीं तो डॉट env के अंदर सारा चीज रख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक डॉट env फाइल बना लेता हूँ। सो डॉट env,
डॉट env बेसिकली क्या रहेगा ये आपका कि मतलब ये एक सिक्योर फाइल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे कि कुछ कुछ चीज़ और रखता हूँ कि मेरा डेटाबेस किस नाम से रहेगा। तो वो एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस यूआरआई रखना पड़ेगा अपने को, SQL alchemy डेटाबेस यूआरआई, राइट। सो एसक्यूएल alchemy डेटा ये आपको पूरा कैपिटल ही रखना है, अब इसके बीच में गैप नहीं देना आपको, ठीक है। और ये पोस्ट क्वेरी नहीं रहेगा, ये एक एसक्यूएल लाइट डेटाबेस रहेगा, एसक्यूएल लाइट रहेगा बेसिकली ये। तो एसक्यूएल यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एसक्यू लाइट 3 रहेगा, लाइट 3 डेटाबेस, डेटाबेस यूआरआई। ओके, तो यहाँ पे SQLite app.db। ओके, सो मैंने इसका नाम रख दिया SQLite app.db। app.db की जगह पे मैं रख लेता हूँ, मान लो quiz.db, quiz.db, राइट। एंड और चीज़ मुझे कुछ रखना है, हाँ सीक्रेट की रखना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन ट्रैक भी रखते हैं। सो तीन चीज़ आपको सेटअप करना है। सीक्रेट की करना है सेशन मैनेजमेंट के लिए, तो सीक्रेट की आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना, जो भी रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी बाय डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। एंड डिबग मोड आपको ऑन और ट्रू रखना है। डिबग मोड को यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि डिबग मोड ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे सेट कर लो, नहीं तो नहीं करना है तो नहीं करो। और ट्रैक मॉडिफिकेशन जो रहेगा, सो ट्रैक मॉडिफिकेशन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का इमिट करेगा सिग्नल तो वो फॉल्स में रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन स्टेप सेम आपको रखना है, इसका नाम आपको बस चेंज कर सकते हैं, बाकी ये सब चीज को सेम रखना है। और इसका आप सीक्रेट की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक मॉडिफिकेशन फिलहाल आप फॉल्स रखना इनिशियली, ठीक है। अब इतना चीज होने के बाद और मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन कर लूंगा, तो उसके लिए मैं डॉट env के अंदर जो चीज रखा है मैंने उसको अब यहाँ पे कैसे लोड करेंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए लोड डॉट env, एक मॉड्यूल है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट env आपको इंस्टॉल करना है। सो पिप इंस्टॉल लोड डॉट env। ओके, सो डॉट env आपको इंस्टॉल करना, पिप ओके या, सो इंस्टॉल का TALL होगा, राइट। इंस्टॉल डॉट env, डन। सो ये चीज आपको इंस्टॉल करना और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ओके, सो फ्रॉम डॉट env import load डॉट env। ओके, और एक ओएस भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑपरेटिंग ओएस बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोड करना है इसको एनवायरमेंट वेरिएबल को डॉट env से, तो लोड डॉट env। एंड यहाँ पे अपने को ये ऑटोमेटिक रिकमेंड कर रहा है। ओके, सो मैं इसको रख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के अंदर रख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे मैं रख लूंगा। ओके, सो ऐप डॉट कन्फिग करूंगा एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस यूआरआई जो कि env से ले लेगा, एंड सीक्रेट की भी ले लेगा, ट्रैक मॉडिफिकेशन भी यहाँ से ले लेगा, ठीक है। और इसको ट्रू मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे os डॉट गेट env एंड एसक्यूएल एल्केमी ट्रैक मॉडिफिकेशन, राइट। सो इतना चीज होने के बाद 1 सेकंड। ओके, सो ये चीज़ मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। देखो कैसे, मैं एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मॉडल अपना क्रिएट किया, यहाँ पे डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट किया, इनिशियलाइज यहाँ पे इंस्टेंस इंस्टेंशिएट द स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, राइट। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक मॉडल टेबल क्रिएट किया यूजर, उस मॉडल को मैंने यहाँ पे डीबी को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। डीबी को मैंने यहाँ पे ले आया, लोड किया डॉट env को, मतलब डॉट env में जो भी चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ऐप का इनिशियलाइजेशन किया यहाँ पे, फिर से इसको कन्फिग कर लिया डॉट env में जितने चीज़ थे यूआरआई नेम वगैरह सारा चीज़ को, उसके बाद इनिशियलाइज कर लिया ऐप को, फिर यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर दिया उसको, नेम इज इक्वल टू मिन, तो डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और ऐप रन कर जाएगा, ठीक है। डीबग ट्रू मोड में, डन। इतना चीज आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं एक बार क्या करता हूँ, अपना ये रन करके देखता हूँ रन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पे सब कैसे रन करूंगा, पाइथन रन करने के लिए पाइथन ऐप डॉट पाई आपको करना है, ठीक है। पाइथन ऐप डॉट पाई, ये देख सकते हैं कि रन हो रहा है, हाँ रन हो गया। और मेरा जो है सो एक इंस्टेंस फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, दिखाता हूँ मैं। यस, सो मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, देखो इतना चीज कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक यूजर टेबल आ चुका है। आपको एक काम और करना है कि ये जो मैं ओपन करूंगा, सो इसको आपको ओपन करना है, ओपन विद
एंड यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी एसक्यूएल लाइट एडिटर में आपके पास अगर नहीं होगा तो एक्सटेंशन से यहाँ से जा करके एसक्यूएल लाइट एडिटर इंस्टॉल कर लेना, एसक्यू लाइट एडिटर, व्यूअर नहीं एडिटर ये वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये एसक्यूएलाइट 3 एडिटर इंस्टॉल कर लेना। अगर ये नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो ठीक है। तो मैं यही इसी में ओपन कर रहा हूँ अपना अब यहाँ पे डेटाबेस को, ठीक है। तो इसमें मैं एडिट भी कर सकता हूँ इसीलिए। तो ये अब फिर से ये हो गया ओपन व्यूअर में। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन विद करूँगा एसक्यूएलाइट एडिटर, यस। हाँ, तो अब ये एडिटर में जाकर के ओपन हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे यूजर नाम से मेरे पास एक टेबल आ चुका है। एक ही टेबल मैंने क्रिएट किया था, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर एंड डीओबी, राइट, एंड ज्वाइन डेट, अपडेटेड डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज अपने पास इंस्टॉल हो चुका है और सेटअप सारा चीज इतना चीज मैंने सेटअप कर लिया। अब क्या करते हैं अपने लोग, कुछ रॉट चाहिए। रॉट बेसिकली क्या है, जिस मतलब जिस नेम पे एक पाथ पे जा करके वो सारा चीज काम करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैं अलग से एक फाइल बनाता हूँ रॉट, ये बेस रॉट को संभालेगा, रॉट्स डॉट पाई, ये बेस रॉट्स को संभालेगा। मतलब जैसे यूजर को लॉगिन करना, रजिस्टर करना, कैसे फॉरगेट करना है, मेन होम पेज कौन सा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे सेटअप मैं करूँगा। और जब लॉगिन होने के बाद जो रहेगा यूजर का अलग से मैं रॉट बनाऊंगा वहाँ पे, तो वो चीज़ दूसरी जगह मैं सेटअप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका सेटअप कंप्लीट करते हैं, रॉट में अब आते हैं। रॉट में अब मुझे फ्लास्क चाहिए और यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट का हेल्प लूंगा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट मतलब मैं एक सबसे पहले मैं एक करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क, फ्लास्क का तो काम है ही अपने को यहाँ पे, इंपोर्ट फ्लास्क करूंगा। और अभी फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और ऐप से मुझे ऐप अभी डीबी चाहिए, हाँ मॉडल से यहाँ पे, सो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट डीबी, और एक चीज और चाहिए, यूजर चाहिए, ठीक है। और मुझे डॉट env अभी नहीं चाहिए। और ओके, सो इतना चीज, ओके। उसके बाद फिर मैं एक मेन नाम से एक अपना क्रिएट करता हूँ ब्लूप्रिंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, ओके। सो मेन नाम से मैं एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता हूँ। तो ब्लूप्रिंट आपका किसके अंदर आएगा, तो वो फ्लास्क के अंदर ही आता है। तो इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, BLUE ब्लूप्रिंट, ओके। एंड रेंडर टेम्पलेट्स अभी अभी चाहिए मुझे, तो ये सब मैं अभी फिलहाल जिस हिसाब से यूज रहेगा उस हिसाब से मैं करते जाऊंगा। चलो मैं कर लेता हूँ, आप रेंडर टेम्पलेट कर लो, रिक्वेस्ट कर लेना, रिडायरेक्ट कर लेना, URL फॉर कर लेना, फ्लैश कर लेना। सबका यूज जैसे जैसे होगा वो मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या इसका यूज है। एंड उसका मेन मैंने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जो कि मेन नाम से यहाँ पे बना है, और यहाँ सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट का आप यूज करना है, मेन इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट मेन नेम, राइट। सो ये एक मैंने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद फिर मैं रॉड्स बनाता जाऊंगा। तो इसी नाम से मैं क्या करूंगा, अब ये जो रहेगा मेरा जो भी इस फोल्डर के इस बेसिकली फाइल के अंदर रॉड्स में, वो सारा इसी ब्लूप्रिंट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एट एक जैसे रॉड में बनाता हूँ मेन डॉट, इसका नाम मैं रख लेता हूँ। सबसे पहले आपको मेन डॉट रॉट करना पड़ेगा, ROUT रॉट। एंड जो बेस रॉट रहेगा वो स्लैश में डालता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है उसके बाद, सॉरी, सो उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ, जो कि इंडेक्स फोल्डर मान लो, इंडेक्स यानी कि होम पेज पे आपको रिटर्न करे, या होम पेज मान लो तो होम, मैं इसको कर लेता हूँ, राइट, ओके। उसके बाद फिर रिटर्न कर देगा ये home.html। तो अपने को क्या है अब यहाँ पे कि HTML पेज भी अब जरूरी रहेगा कि होम पेज पे क्या दिखेगा और अदर पेजेस पे क्या दिखेंगे, तो वो सब चीज़ अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो आप फ्रंट एंड भी चालू करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो ये मेरा रहेगा होम पेज। तो होम पेज का मैं यहाँ बेसिक सेटअप करता हूँ। मान लो कि मैं एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। तो आपका, मेरा भी एस ग्रेड आया था इसमें, तो अच्छा मार्क्स करना है तो अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका आएगा, ठीक है। और अच्छे से समझना है, सीखना है, क्योंकि वाइवा में आपको पूछेगा, तो उसको समझना है, सीखना है और अच्छे से करते जाना है। टेम्पलेट्स नाम से एक मैंने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया अपने रूट फोल्डर में ही, मैड वन प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको टेम्पलेट्स ही रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है सो टेम्पलेट्स ही यहाँ पे डायरेक्ट ले पाता, नहीं तो आप जो भी नाम यहाँ पे रखोगे उसको बताना पड़ेगा बेसिकली ऐप डॉट पाई को कि ये फोल्डर मेरा टेम्पलेट फोल्डर है, उसको ओपन करो, उसमें होम डॉट एच टी एम एल है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या टेम्पलेट ही जानता है, ठीक है। तो आपको टेम्पलेट्स ही रखना है इनिशियली। उसके बाद फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स में मान लो कि मैं रखता हूँ होम डॉट एच टी एम एल, राइट, होम डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे रखा। अब समझते हैं यहाँ पे कि मेरा जो रॉट है, 1 सेकेंड, सो यस, सो मैं अभी इसको
होम में मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मान लो कि HTML का यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? ओके, सो मैं यहाँ पे एक HTML बना लिया और यहाँ पे मान लो मैं रख देता हूँ होम पेज है ये, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H1, दिस इज होम पेज, राइट? सो दिस इज होम पेज, मैंने ये चीज डाल दिया। तो जब भी ये मेरा स्टार्ट हो, बाय डिफॉल्ट पेज होम पेज रहेगा और होम पेज पे ये चीज शो होना चाहिए मेरा। तो अब देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो ये मेरा रन हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, सो मेरा लोकल होस्ट में ये ओपन करता हूँ। मैं इसको फिर से एक बार क्लोज कर लेता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ। सो इसको मैं क्लीन करता हूँ। CLS कमांड का यूज करना है टर्मिनल को क्लियर करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में। उसके बाद फिर यहाँ पे पाइथन app.py, ओके, एंड ये मेरा ये जो यूआरएल मिलेगा रन होने के बाद, इसको आपको इस पे कर्सर को रखना है, तो ये ऑटोमेटिक फॉलो लिंक दे देगा। फॉलो लिंक पे क्लिक करिए या उसको कॉपी करके आप ओपन कर सकते हो, ठीक है? तो ये अभी देख सकते हो, ये अभी नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट यूआरएल मैनुअली, तो ये चीज अभी नहीं नॉट फाउंड बता रहा है। क्यों, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, सोचिए, देख लेते हैं एक बार। यस, सो मैंने ये तो रॉट बना लिया, लेकिन इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया। ये मेरे ऐप डॉट पाई के अंदर में अभी नहीं जा रहा है, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको अब ओपन इंपोर्ट करूंगा बेसिकली, ठीक है? तो 1 सेकेंड, कहाँ गया ऐप डॉट पाई? हाँ, ऐप डॉट पाई ये रहा। ओके, सो यस, सो मुझे अब क्या करना है कि उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है? वो जो मेरा ब्लूप्रिंट मैंने क्रिएट किया है मेन नाम से, उसको मुझे इंपोर्ट करना है और उसको रजिस्टर करना है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मेरा इनिशियलाइज हो गया डेटाबेस यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज हो गया, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एंड रजिस्टर करेंगे ब्लूप्रिंट्स को, राइट? सो फ्रॉम, मेरे को मन करा रॉट्स इंपोर्ट मेन नाम से मैंने यहाँ उसको इंपोर्ट किया, एंड यहाँ पे फिर से उसको ऐप डॉट रजिस्टर ब्लूप्रिंट कर लूंगा मेन, राइट? सो ये अब रजिस्टर भी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, इस लिंक को मैं ओपन कॉपी करता हूँ इसको, और मैं ओपन करूंगा, तो आपको ये दिखेगा। ओके, 1 सेकेंड, मैंने, यस, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र में, राइट? एंड ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ होम पेज। तो इसको रजिस्टर भी करना है आपको, ठीक है? इंपोर्ट करके उसको रजिस्टर भी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना तक हो गया, और मेरा ये रॉट्स भी वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड। सो नाउ अब मुझे क्या करना है कि अपना जो भी रॉट्स आपको बनाना है, रजिस्टर रॉट बनाना है, जैसे लॉगिन रॉट बनाना है, तो वो रॉट्स सब आप बनाते चलना है, और उसके बाद फिर फ्रंट एंड पे उसके लिए बनाते चलना है, ठीक है? तो ये इस टाइप से आपको रॉट बनाना है, और फिर फ्रंट एंड पे उसको फिच करना है, सेंड करना है, जो भी काम करना है, मतलब HTTP रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं उसके हिसाब से। तो आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सीखेंगे। आज बेसिकली सेटअप करना सीख लिया अपने लोग, जो कैसे कितना सेटअप करना है अपने को, तो किस हिसाब से काम करेगा। फिर आगे का कल देखेंगे कि फिर नेक्स्ट डे की कैसे फिर नेक्स्ट रॉड बनाना है, और फ्रंट एंड में कैसे वर्क करना है, दोनों को एक साथ, बैक एंड फ्रंट एंड को साथ लेते हुए। ठीक है, थैंक यू। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फिर कमेंट करें कि आगे का वीडियो और लाए, या फिर मैट टू का प्रोजेक्ट अगर जो कर रहे हैं, तो मैट टू भी मैं अगर बनाऊं इजी वे में आपके लिए, तो मैं मैट टू भी करूँगा। और अगर एमएलपी का प्रोजेक्ट है, तो जो भी प्रोजेक्ट में दिक्कत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो बीएच डिग्री में, तो वो आप कॉल कर सकते हैं, पता मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी तो आईआईटी वाले हैं ही, तो वो तो पूरा सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।